जय हिंद साथियों, अगर आप भी ड्रीम 11 माई सर्कल जुप्पी जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ना, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं ना, और आप भी सोचते हो ना कि मैं आज 49 रुपए की टीम लगाऊंगा ना और सुबह करोड़पति बन जाऊंगा। साथियों, अगर आपकी भी ऐसी सोच है ना और आपके अंदर भी ऐसी लालच घुसी हुई है ना, साथियों वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा साथियों। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा ना साथियों, और आपको सही क्या है गलत क्या है ये सब कुछ जानने पर साथियों आपकी मदद करेगा। क्योंकि साथियों ड्रीम 11 कुछ भी हो, लेकिन साथियों जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ ना कि मैं पहले गरीब भी था ना और आज कर्जदार भी हो गया हूँ, तो साथियों मुझे फिर कुछ वीडियो बनाने की साथियों अंदर से तड़प पैदा होती है कि जो मेरे बाकी और भी भाई जो है ना वो भी कर्जदार न हो जाए। इसलिए साथियों मैं वीडियो बनाया हूँ। आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा साथियों। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी ना साथियों, और आपको जीवन में कुछ बनने की, कुछ करने की प्रेरणा देगी। साथियों आज मेरे पास बहुत सारे मेरे भाई आते हैं ना, बहुत सारे मेरे भाई कमेंट करते हैं ना, और वो कहते हैं कि सर पहले मैं गरीब बस था ना, बेरोजगार था, परेशान था, अब मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है, मैं कर्जदार भी हो गया हूँ। अब मुझे और समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तो मेरी मुसीबतें और बढ़ गई, मेरी समस्याएं तो और बढ़ गई हैं। और मैंने ड्रीम 11 ना अपने घर परिवार वालों से चोरी से खेला है। मैंने पैसे उन लोगों से लिया ना साथियों जो मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं और कहते हैं कि तेरे पापा को बता दूंगा, तेरी मम्मी को बता दूंगा, तेरे रिश्तेदार सबको बता दूंगा, और मुझे उस बदनामी का डर लग रहा है। इसलिए मैं अब किसी से बता नहीं पा रहा हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। साथियों आज मेरे बहुत सारे युवाओं की ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि साथियों आप युवा हो, आपके पास पैसे नहीं होते, और पैसे होते भी है ना तो उतने ही पैसे आपके माता पिता आपको देते हैं ना जितनी आपकी जरूरतें होती है। ऐसा नहीं, किसी के भी इस दुनिया में किसी के भी माता पिता ना साथियों कभी ये नहीं कहेंगे कि जा बेटा तू ये पैसे ले जाना और ड्रीम 11 खेल, माई सर्कल खेलना और सुबह करोड़पति बन जाना। तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और तू ऐसी टीम बनाना ना कि कल तेरा अखबार में नाम आए ना कि इस लड़के ने करोड़पति बन गया। साथियों जहां पर लालच बड़ी होती है ना वहां पे बर्बादी निश्चित होती है। साथियों आप जीवन में कोई भी काम करना, लेकिन लालच में आकर के नहीं, अपने आप को समझ करके, अपनी सोच को समझ करके, और साथियों अपने सपनों को समझ करके आप दुनिया के किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ना साथियों, उस रास्ते पर बढ़ने से पहले उसके बारे में पूरा समझ लेना, उसके बारे में पूरा जान लेना। आज मेरे बहुत सारी वो भाई बहनें जो है ना उस रास्ते के बारे में समझते नहीं है, वो जुनून में दूसरे को देख करके उस रास्ते पर बढ़ तो जाते हैं, लेकिन साथियों बीच में पहुंचने के बाद उन्हें पछतावा होता है, उन्हें ऐसा गलती के एहसास होता है ना कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना कहीं दोस्तों के चक्कर में, कहीं न कहीं स्टार चक्कर में, कहीं न कहीं सेलिब्रिटी के चक्कर में ना साथियों बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं ना जो उन्हें करने नहीं चाहिए थे। क्योंकि साथियों आप ड्रीम 11 माई सर्कल पूरा जीवन नहीं खेल सकते हो। आप ड्रीम 11 माई सर्कल खेलकर साथियों अपना कैरियर, अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हो। मैं मानता हूँ कुछ समय के लिए अगर आप गलती से अमीर और कामयाब तो बन सकते हो, लेकिन साथियों पूरा जीवन कामयाब रहोगे ना इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इस दुनिया का कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन, कोई भी ऐसा काम चुन लोगे ना जिस काम के लिए अगर आपने अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ लगा दिया ना साथियों, तो मैं मानता हूँ थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ी परेशानी होगी, और रातों रात आप करोड़पति नहीं बनोगे। लेकिन जिस दिन आप करोड़पति बनोगे साथियों ना तो आप पूरा जीवन करोड़पति रहोगे ना, और पूरा जीवन आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि साथियों आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी ना, आपके अंदर वो पावर डेवलप हो जाएगी साथियों, जिसकी एक वैल्यू होगी, एक सम्मान होगा। साथियों अगर आज अमिताभ बच्चन के साथियों भले वो फिल्मों में कम काम करते होंगे, लेकिन आज उनकी वैल्यू उतनी ही है, आज उससे ज्यादा उनकी वैल्यू है। साथियों उन्होंने एक प्रोफेशन को चुना, एक काम को चुना, और उस काम के लिए अपना सब कुछ लगाया। लेकिन साथियों आज मेरे युवा भाई बहन जो है ना कामयाब होना चाहते हैं, उनके सपने बड़े, उनकी ख्वाहिशें बड़े, उनके अरमान बड़े, उनके शौक बड़े हैं, लेकिन साथियों कामयाबी शॉर्टकट से चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसी कोई ट्रिक, ऐसा कोई सूत्र मिल जाए ना जो रातों रात मुझे अमीर और कामयाब बना दे, और सुबह मैं उठूँ ना तो मेरे सामने एक बढ़िया चमचमाती हुई कार खड़ी हो, मेरे एक विला हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, मेरे पास सब कुछ हो। साथियों अगर आप ऐसा अपने देखते हो ना तो आप किसी भी शॉर्टकट चक्कर में अगर पड़ोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। कामयाब हो या ना हो, लेकिन फुल गारंटी आप बर्बाद हो जाओगे। मेरे बहुत सारे मित्रों को कमेंट भी आता ना जीवन में रिस्क तो लेना पड़ता है। साथियों रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप रिस्क किस चीज में ले रहे हो जिसमें आपको कंट्रोल ही नहीं है, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है ना,
लेकिन आप ही नहीं बता सकते हो ना कि आप करोड़पति बनोगे नहीं बनोगे। लेकिन आप पैसे हारोगे ना, ये आपको फुल गारंटी है। और अगर आप पैसे किसी से लेकर आ रहे हो ना, या तो कहीं से आप अपने माता पिता चोरी चला रहे हो ना साथियों, तो आपके अंदर एक ऐसी आदत डेवलप हो रही ना जो आपको चोर बना रही है, जो आपको कर्जदार बना रही है। और साथियों, आदतें ही सफल इंसान बनाती है। अगर आज कोई भी कामयाब हुआ, कोई भी सफल हो साथियों, उसकी आदतें सफल लोगों वाली थी। वो उन कामों करते थे ना जिन कामों से सफलता मिलती थी। लेकिन आज मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है ना, आज उन्हें बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए। उनके अंदर पैशंस नहीं, उनके अंदर धैर्य नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं आज सपना देखूं ना और सुबह मेरा सपना पूरा हो जाए। कोई भी ड्रीम बनाते हैं ना, वो बार बार पूछते हैं कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें तुरंत सफलता चाहिए। साथियों, अगर जीवन में आप तुरंत कामयाबी चाहोगे ना, तुरंत सफलता चाहोगे ना, कभी नहीं मिलेगी। और अगर गलती से मिल भी गई ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। वो कामयाबी आपको बर्बाद कर देगी। अगर आप कोई भी आज गेम खेल रहे हो ना, आप ये सोचते हो कि यार मैं एक टीम बना रहा हूं तो नहीं जीत पा रही है, आज इस बार मैं 5 टीम बनाऊंगा। बहुत सारे मेरे मित्र हैं ना, 10-10 टीम 20-20 टीम बना रहे हैं। पैसे ही तो लगाना है। अब उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, उनके माता पिता काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके पास ऐसा दोस्त भी है जिनको कर्ज भी दे रहा है। अब वो टीम बना रहे हैं, केवल टीम के बारे में सोच रहे हैं, जगने से लेकर सोने तक केवल ड्रीम 11 के बारे में सोच रहे हैं। और साथियों, जब वो हारते हैं ना, तो और बेचैन हो जाते हैं और उनके अंदर तड़प पैदा होती है। और रिकवर करने के चक्कर में साथियों, इस बार 20 टीम बनाते हैं 10 की जगह, अगली बार 40 बनाएंगे। और धीरे धीरे करके साथियों उस दलदल में फंसते जाएंगे ना, जहाँ से वापस लौटना इस दुनिया का इम्पॉसिबल काम है। जिस रास्ते से वापस लौटना साथियों बहुत कठिन काम है, क्योंकि आप युवा हो, आपके सपने बड़े हैं और छाएं बड़ी हैं। और साथियों, अगर आप इस उम्र पर कर्जदार हो जाओगे ना, आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा ना, और वो भी कर्ज ऐसे गेम खेलने का कर्ज हो जाएगा ना जिसको आप बता भी नहीं सकते हो, जिसके सामने बोलो वो यही कहेगा कि बेटा तुम जुआ खेलते थे क्या, तुम ये क्या करते थे, किसने तुम्हें बोला। साथियों, अगर आपको कामयाबी होना, जीवन में सफल ही होना, आपके सपने ही बड़े हैं ना साथियों, तो आप किसी भी शॉर्टकट चक्कर में कहीं मत पड़ना, क्योंकि शॉर्टकट ही कामयाबी साथियों शॉर्टकट की तरह ही होती है। अगर आपको कामयाब होना, आपको सफल होना, आपके सपने बड़े हैं ना, तो आपको अपने सपनों के लिए अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना टाइमिंग सब कुछ लगाना होगा। और साथियों, आपको इस दुनिया का एक ऐसा सपना बनाओ ना, इतना बड़ा सपना बनाओ साथियों ना, जो आपको बेचैन रखे। आपके पास इतना समय ही ना हो कि आप किसी कहने से सोना जीतने चले जाओ, किसी कहने से कार लेने चले जाओ, किसी कहने से आप टीम बनाने चले जाओ। क्योंकि साथियों, लोग आएंगे, अपना काम निकालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और आपको कब बर्बाद कर देंगे, आप कब बर्बाद हो जाओगे, कब आपकी सोच खराब हो जाएगी, और साथियों कब आप चोर बन जाओगे, कब आप कर्जदार बन जाओगे, कब आप बेईमान बन जाओगे, और कब आप भिखारी बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथियों, आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, इस लत से जूझ रहे हैं। आज वो ड्रीम 11 को छोड़ना भी चाहते, छोड़ नहीं पा रहे। कोई ऑनलाइन गेम छोड़ना भी चाह रहे तो नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि साथियों उनके अंदर समा गया हो। आप उन्हें कितना बताइए ना, उनको समझ नहीं आएगा। जब शाम होगी ना, तो उनको सिर्फ यही दिखेगा 49 की व्यवस्था कहाँ से करूं और टीम बनाऊं। साथियों, आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर बनाएंगी, आपकी आदतें ही आपको कामयाब और सफल बनाएंगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो और सफल होना चाहते हो ना, तो अपनी आदतों को सुधार करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, और अपने सपनों के लिए साथियों खुद को समर्पित करना होगा। आप अगर शॉर्टकट से कामयाब होना चाहोगे ना, पूरा जीवन नहीं हो पाओगे, पूरा जीवन ठोकरे खाओगे, पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। कामयाबी के लिए साथियों उस काम पर डूबना पड़ता है, उस काम पर घुसना पड़ता है, उस काम के लिए साथियों अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी लगाना पड़ता है। आज आप साथियों ये सोचते हो ना कि मैं कोई शॉर्टकट अपनाकर जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, मैं कोई शॉर्टकट अपनाकर जीवन में करोड़पति बन जाऊंगा, मैं कोई शॉर्टकट अपनाकर साथियों जीवन में कामयाबी हासिल कर लूंगा ना, तो आप गलत सोच रहे हो। साथियों, मैं मानता हूं कुछ लोग बनते होंगे कामयाब, कुछ लोग ड्रीम 11 से करोड़पति बन जाते होंगे, लेकिन साथियों जितने बाकी बचते होंगे ना, वो साथियों उनके अंदर एक ऐसी सोच, ऐसी लालच, ऐसी चीज डेवलप होती है ना, जो उन्हें बर्बाद कर देती है, जो उन्हें साथियों बेचैन कर देती है, जो उनके हालात को और खराब कर देती है। गरीब और गरीब हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। साथियों, आज बहुत सारी स्टूडेंट, बहुत सारे युवाओं के पास साथियों कर्ज हो गए ऑनलाइन गेम के चक्कर में। अब वो साथियों किससे उस कर्ज की भरपाई करो, किससे बोले कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया, किसी से कह नहीं सकते। तो साथियों उन्होंने काम ही ऐसा किया है। साथियों, काम आप वो करो जिस काम को बताने में आपको शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। भले आप कामयाब हो या ना हो,
लेकिन आप काम ऐसा चुनना चाहिए आपको ना, जिस काम का अगर आप नाम लो ना तो लोग सोचेंगे हाँ यार बेटा मेहनत कर रहा है, बेटा काम कर रहा है, बेटा दर्द को समझ रहा है, माता पिता का संघर्ष समझ रहा है। लेकिन आप काम वो कर रहे हो ना जो बर्बादी वाला है, आप काम वो कर रहे हो ना जो शॉर्टकट वाला है। और शॉर्टकट ही कामयाबी साथियों शॉर्टकट की तरह ही होती है, आएगी आपको बर्बाद कर देगी, आपकी सोच खराब कर देगी ना, और फिर आप उस सोच से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि साथियों गलत रास्ते शुरू में बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन रास्तों से वापस लौटना बहुत कठिन होता है। फैसला आपका है, जीवन आपका है। या आपको कामयाबी शॉर्टकट वाली चाहिए कि लॉन्ग कट वाली चाहिए? कामयाबी के लिए आपको साथियों कोई शॉर्टकट, कोई सूत्र, कोई ट्रिक चाहिए, या तो कोई सपना चाहिए और सपने को पूरा करने की जिद चाहिए, जुनून चाहिए। तो साथियों दोनों में से एक चीज आप चुन लेना। अगर शॉर्टकट वाली कामयाबी चुनोगे ना तो आप एक न एक दिन बर्बाद हो जाओगे, आपको पछतावा होगा, आपको साथियों अफसोस होगा। और अगर साथियों आप कोई ड्रीम वाली, कोई फ्यूचर वाली चुनोगे साथियों, इसमें दर्द होगी, इसमें तकलीफ होगी, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन साथियों 2-4-5 साल बाद आप वो इंसान बन जाओगे ना जिसकी एक जीवन वैल्यू होगी, जिसकी एक साथियों अलग छवि होगी, और जिससे लोग मिलना चाहेंगे, जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिसका सम्मान करेंगे। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले साथियों का जीवन बदलेगा। आप इस जीवन को बना लो या तो बिगाड़ लो, दोनों चीज़ें आपके हाथ में है। लेकिन साथियों काम वो करना ना जिसमें आपको कल पछताना ना पड़े। आप फेल हो जाओ या पास हो जाओ, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों आपके हाथ में ही आपका फैसला है। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल जुड़ने से मुझे आगे लेटेस्ट वीडियो मिल सकते हैं, इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो मिल सकते हैं जो मेरी सोच और मेरे सपनों के लिए काम आ सकते हैं साथियों, तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हो और मुझे कमेंट कर साथियों अपने विचार, अपनी सोच, क्योंकि साथियों आपके कमेंट में वो पावर है ना जो हमें कुछ करने की जिद देती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए साथियों आप अगर वीडियो देखते हो तो कमेंट जरूर किया करो। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।